ओम शांति। ओम शांति। आज प्यारे बाबा ने कहा है, तुम्हारा नाम बाला कैसे हो सकता है। हमारा नाम बाला माना बाबा की प्रत्यक्षता। तो बाबा कहते वो कैसे होगी। तो बाबा ने उसके लिए आज विशेष कहा है कि जब तक सबको बाप का परिचय नहीं मिलेगा तब तक नाम बाला कैसे होगा। और उसमें भी विशेष कि शिव भगवानुवाच है, श्री कृष्ण भगवानुवाच नहीं, क्योंकि ये क्लैरिटी नहीं आ रही है। उसके लिए देखो कितनी मेहनत चल रही है। क्योंकि साधु संतों ने जो गीता में लिखा गया, द्वापर युग से शास्त्रों में लिखा गया, वो उनकी हड्डियों में इतना पक्का हो गया है, बिना सोचे विचारे ये है ही श्री कृष्ण कहने वाला। तो ये सेवा बाबा कहते हैं ज़रूर करनी है कि उनको ये स्पष्ट करना कि भगवानुवाच कौन है, शिव। तब नाम बाला होगा। ये भले कहते हैं ब्रह्मा कुमारी शिव को मानती हैं, परंतु सारी दुनिया शिव को माने, सारी दुनिया का वो मालिक वही एक है। सभी शास्त्रों का भी मालिक वास्तव में वही एक है। लिखे बाद में मनुष्यों ने है, सारी बातें सुनाने वाला वही एक है। तो नाम बाला तब होगा। ये मेहनत बड़ी आवश्यक है। फिर बाबा ने कहा है कि भक्ति की ऐसी कौन सी रस्म है जो तुम्हारे इस समय के आधार से ही चल रही है। सारी ही रस्में संगम युग पर आधारित हैं। इस समय वो सूक्ष्म है और भक्ति में वो स्थूल है। और जब स्थूल कोई चीज़ की जाती है तो गड़बड़ तो होती ही होती है। कोई छोटी चीज़ को भी बड़ा करने चाहो तो थोड़ा सा ऊपर नीचे होता ही होता है। आज जो रस्म बाबा ने सुनाई है वो सुनाई है कि आपने देखा होगा, सुना होगा कि शास्त्रों को रथ पर चल कर के परिक्रमा दिलाते हैं। विशेष जगन्नाथपुरी में इसका एक दिन बहुत उत्सव का बड़े धूमधाम के साथ मनाया जाता है। तो बाबा कहते हैं ये परिक्रमा की जो रस्म है वो संगम से ही चली है। और संगम पर कैसे, क्योंकि बाबा संगम पर उसका ज्ञान देता है, लेकिन परिक्रमा हम पूरे कल्प में लगाते हैं। ज्ञान इस समय मिलता है। हमें भी मालूम था क्या हम सतयुग से चलते आ रहे हैं, नहीं ना। तो इस समय हम ये जानते हैं कि चारों युगों में हमने चक्कर लगाया, और जब चारों युगों का चक्कर पूरा होने वाला होता है और फिर से चक्कर दोबारा शुरू होने वाला होता है, तब शिव बाबा इस धरती पर आता है। तो हमारे इस प्रकार के चक्कर लगाने की या पार्ट बजाने की कहें चारों युगों में, उसकी निशानी उन्होंने फिर वो परिक्रमा शुरू कर दी। और रथ में शास्त्रों को भर करके, किताबों को भर करके, और वो परिक्रमा लगाते रहते हैं। तो ये भक्ति की सारी रस्में, ज्ञान की सारी रस्में भक्ति के अंदर चल रही हैं। आज बाबा ने ये भी कहा आप बच्चों को शुद्ध अहंकार रखना है। अहंकार तो बाबा मना करता है, लेकिन ये कौन सा अहंकार है कि जिसमें संशय की मार्जन ना रहे। जैसे विकार के रूप में अगर अहंकार किसी को चढ़ता है तो उतरता बड़ा मुश्किल है, उतरता ही नहीं। मर जाएगा लेकिन जिद पे अड़ा रहेगा, है ना, उतरेगा ही नहीं। बाबा कहते तुम्हारा भी नशा उतरना नहीं चाहिए।
कभी भी किसी भी बात के कारण कुछ भी हो जाए, संशय नहीं आना चाहिए, ऐसा है या नहीं है, भगवान पढ़ाता है, कैसे पढ़ाता है, क्यों पढ़ाता है, ये प्रश्न उठना भी संशय की निशानी है। पता चल गया, समझ में आ गया तो आ गया, मीन्स बाबा पढ़ाता है। इतना आप बच्चों का शुद्ध नशा अहंकार हो। हाँ, हम नशे से कहें कि हमें पढ़ाने वाला कौन है? शिव बाबा है। तो ये अहंकार बाबा कहते कभी भी उतरे नहीं। फिर एक सावधानी भी दी है बाबा ने कि कई बच्चों का इंटरेस्ट जो है वो सूक्ष्म वतन की बातों में बहुत ज़्यादा है। जो बातें इन आँखों से नहीं देख पा रहे हैं, बुद्धि ने समझनी है, तो बुद्धि में उल्टे उल्टे कई ख्यालात आ जाते हैं। समझते हैं कि वो ऐसे दिखाई दे, ऐसे हो, वैसे हो, या क्या होता है, इस प्रकार के अनेक प्रश्न। बाबा ने कहा वो सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। वैसे भी सूक्ष्म वतन शिव बाबा का रचा हुआ है और उसका कार्य संगम पर ही चलता है और युगों में नहीं होता है। और शिव बाबा दिव्य दृष्टि का मालिक है, वो जब चाहे सीन क्रिएट करे, जब चाहे नहीं करे। तो बाबा कहते ज़्यादा चिंतन करने की ज़रूरत नहीं है। सूक्ष्म वतन में क्या हो रहा होगा, वहाँ इस समय मैं किससे मिल सकता हूँ, ब्रह्मा है या विष्णु है या शंकर है, या ये दृश्य संदेशी ने कैसे देखा होगा, कहाँ से वो फल सूक्ष्म वतन में आ गया, ये तो हाँ क्रिएट किया हुआ है ना भगवान का। अब आपके सपने में कभी कुछ आ जाता है, कभी कुछ आ जाता है, और उसी बारे में आप सोचते रहो तो दिमाग खराब हो जाएगा, है ना। सोचो मैं तो अमेरिका के सागर के नीचे कार चला रहा था, है मन्नू भाई, तो बुद्धि चलती रहेगी, चलती रहेगी, चलती रहेगी, और किसको सुनाओगे तो 100 प्रश्नों का उत्तर देना पड़ेगा ना। तो बाबा कहते सूक्ष्म वतन में जो भी कुछ हो रहा है वो शिव बाबा जाने। आपको ना देखने की बात सोचनी है और ना कोई और प्रश्न है उसके बारे में करने की या जानने की आवश्यकता है। उसमें भी बाबा कई बार तो शुरू में यही कहते थे, ये वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ एनर्जी है, ये पुरुषार्थ नहीं कहलाता है जो आपका भाग्य जमाओ। क्योंकि आरंभ में तो ये पाठ बहुत चला ना, कभी किसी को कोई साक्षात्कार हो रहा है, कभी किसी को कोई साक्षात्कार हो रहा है, तो कोई सोचते थे मेरे को क्यों नहीं हो रहा है, इसी ख्यालात से मायूस हो जाते थे, मुझे क्यों नहीं होता, मुझे क्यों नहीं होता। लेकिन बाबा की कई मुरलियाँ चली, क्यों नहीं होता, क्योंकि आवश्यकता ही नहीं है। तो ये ख्यालात करना भी व्यर्थ है। आप में से आता है किसी को? अब नहीं आता। क्योंकि जो बात बुद्धि से समझी जाती है वो सबसे विशेष होती है। हर चीज़ का ज्ञान पहले बुद्धि ग्रहण करती है ना, बाकी तो विजुअलाइजेशन होता है, वो कैसे भी करो। फिर ये तो भगवान का भले सत्य है, बाबा ने कहा है ना, ये सब क्रिएट भी उसी का किया हुआ है ना।